अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक-ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से, आपकी दुआ है। और जी बस ये है तकरीबन 12 बजे का टाइम और मैं आई हूँ कमरे में सफाई वगैरह करने और हर चीज़ समेटने। अभी नाश्ता-वाश्ता जो है वो बना के सबको बच्चों को खिला के हस्बैंड को दे के और हॉस्पिटल के लिए भी बना के भेज दिया है और अब मैं फ्री हुई हूँ। फ्री क्या हुई हूँ मतलब किचन से फ्री हुई हूँ और अब मुझे काम करना है। मुझे आज लगानी है वॉशिंग मशीन। इसलिए आप देख रहे हैं कि वो बेडशीट वगैरह है वो चेंज करवा रही हूँ। मतलब बेटे के ज़िम्मे लगाया मैंने, बेचारे को बोला है आज कर दो मेरी हेल्प, असल में काम बहुत ज़्यादा है। तो वो लगा हुआ है बेडशीट, दूसरी जो है नई वो डाल रहा है और बाकी पहले वाली मैंने उतार दी है। और ये मैं मैट्रेस जो है ना इनके कवर बहुत मैले हो रहे थे, बहुत ज़्यादा मैले हो रहे थे, तो मैंने सोचा चलो आज फिर डिटेल से ही हो जाए, हर चीज़ जो है ना नीट और क्लीन हो जाए तो बेहतर है। आगे रमज़ान शरीफ भी स्टार्ट हो रहा है तो हर चीज़ के कुशन्स वगैरह के कवर वगैरह भी उतार दिए मैंने और इसके भी कवर उतार दिए और अब मैं इनको धो लूँगी। काम बहुत सारे हैं क्योंकि जब से ये हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं और ज़िम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं तो मसरूफ़ियत भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और काम बढ़ गए हैं। तो टाइम कम होता है, काम ज़्यादा होते हैं, बस भागम भाग यही काम के चक्कर में ना दिन पूरा गुजर जाता है और रात में बंदा थक के जैसे लेटता है। तो बस जी बेडशीट चेंज हो गई है मेरी और अब मैं बाकी चीज़ें समेट लूँगी। कमरा काफ़ी फैला हुआ था और असल में बेटी भी काम करवाती हैं साथ में, लेकिन उनके ज़िम्मे जो मैंने काम लगाया वो काम निपटा रही हैं और मैं इधर कमरे का काम जो है वो निपटा रही हूँ। काफ़ी फैला हुआ है, चक्कर लगते रहते हैं। जो भाई भाभी हैं वो आ जाते हैं कभी, तो मतलब हॉस्पिटल से या कुछ ना कुछ लेना देना होता है, तो इस चक्कर में ना इधर घर में आना जाना लगा रहता है, हमारा उधर आना जाना लगा रहता है। तो बस जी हर चीज़ फैली हुई थी वो समेट रही हूँ साथ साथ। और मैंने सोचा आज जो वीडियो बना रही हूँ तो आप लोगों का स्पेशली बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा कर लूँ, थैंक्स बोल लूँ आप लोगों को कि ये आप लोगों की दुआओं का नतीजा है कि अब मेरी कज़न की जो है हालत काफ़ी बेहतर हो चुकी है, उनकी तबीयत काफ़ी बेहतर हो चुकी है। हम लोग उनकी कंडीशन देखते हुए बहुत ज़्यादा टेंस थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे कि पता नहीं, बस हर वक्त यही डर लगा रहता था कि जब कोई कॉल आती थी कि खुदा ना खास्ता कोई बुरी खबर ना हो। उनकी जो क्या कहते हैं रिपोर्ट्स वगैरह जो हैं थी उनको देखते हुए बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान थे। लेकिन अब हमारे लिए ये एक मुआज़ा कह लें या कुछ भी कह लें कि उससे कम नहीं है मुआज़े से, कि अचानक से 1-2 दिनों में ही ना काफ़ी बेहतरी आ गई है उनकी। जो हालत थी ना उसको देखते हुए काफ़ी जल्दी वो रिकवर कर रही हैं और इस बात से हम बहुत मुतमईन हैं और मैंने सोचा आप लोगों को शुक्रिया बोल दूँ। ये ज़रूर आप लोगों की दुआओं का नतीजा है कि इस टाइम हम लोग जो हैं मुतमईन हैं और उनकी जो तबीयत है वो काफ़ी सँभल चुकी है। तो अल्लाह पाक हर एक को अपने हिफ्ज़ और अमान में रखे। हम लोग वैसे भी बहुत ज़्यादा केयर कर रहे थे। आप लोगों को आइडिया होगा ही कि मैं अपनी हर वीडियो में तकरीबन हर वीडियो में ये बोलती हूँ कि प्लीज़ केयर करें अपनी फैमिली का और अपना बहुत ख़्याल रखें। ये कोरोना जो है ना हमने इसको बहुत लाइट लिया हुआ था, लेकिन हम लोग बहुत डरे हुए हैं, अब बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं कि हमारे चक्कर लगते रहते हैं हॉस्पिटल और हम वैसे ही बाहर बाज़ार या कहीं भी ऐसी जगह पे जाना मना है और हम लोग तो पेशेंट की तरफ जाते हैं, उनसे मिलने जाते हैं और उस वार्ड में जाते हैं जहाँ हर तरफ ऐसे ख़तरा ही ख़तरा नज़र आता है कि एक वार्ड में पता नहीं कितने बेड हैं जिस पे सारे कोरोना के पेशेंट्स हैं। तो बस हम फिर आते हैं तो घर के बाहर ही, गेट से बाहर ही हम लोग ग्लव्स वगैरह और मास्क वगैरह जो है उतार के आते हैं और आते ही बेटी जो है वो हाथ में बॉटल लेके खड़ी होती है, पहले से ही पूरा हमें सैनिटाइज़ करती है, स्प्रे करती है हम पे अच्छे से, फिर हैंड वॉश करना और उसके बाद हम क्या करते हैं, अभी आपने देखा था मेरे रूम में स्टीमर पड़ा था, हम लोग फिर स्टीम लेते हैं और उसके बाद फिर हम हैंड वॉश वगैरह करने के बाद, स्टीम लेने के बाद गर्म पानी पीते हैं। गर्म पानी भी लाज़मी आप लोग भी पिएँ, अपने बच्चों को भी पिलाएँ
और अपना बहुत सारा ढेर सारा ख्याल रखें। और अब मैं आ गई हूँ जी किचन में, और अपना जो है मैंने घर वगैरह समेट के, कमरा समेट के सब कुछ, उसके बाद कपड़े धोए हैं। और कपड़े धोते धोते मुझे शाम हो गई, काफ़ी लेट हो गई मैं खाने में। और जल्दी जल्दी फिर मैंने जो यखनी बनानी थी मटन की, वो तो कज़न के लिए, तो वो मैंने साथ साथ काम निपटा रही थी, साथ साथ कपड़े धो रही थी, वो मैंने कुकर पे पहले ही चढ़ा दी थी। और अब वो मैंने कुकर से निकाल के अब ऊपर बाकी जो सालन है बनाना था, वो गोश्त चढ़ा दी है, और अब मैं सारे मसाला जात उसमें डाल रही हूँ। असल में मैं हस्बे आदत बनाती हूँ ग्रेवी वाला सालन, तो आज उन्होंने स्पेशली बोला भाई लोगों ने कि नहीं, आज आप लोग ना थोड़ा सा शोरबे वाला सालन बना दें। जब से आई है ना तो वो ड्राई ड्राई सा है, तो आज कुछ इस टाइप का बना दे। तो फिर हमने सोचा क्यों ना आज फिर हम कद्दू गोश्त बना देते हैं, थोड़ा शोरबे वाला। हालांकि मेरे फैमिली वाले जो हैं मेंबर सारे, बच्चे भी हस्बैंड भी, हम लोग कद्दू इतना पसंद नहीं करते हैं। बिल्कुल भी पसंद नहीं करते ये, मतलब तकरीबन ये कह सकते हैं आप लोग। लेकिन उनकी वजह से बना रहे थे, क्योंकि आलू उन लोगों को पसंद नहीं है कि मैं गोश्त में क्या डालूं, तो ये फिर हमने डाल दिया। अब जी वो मैंने चढ़ा दिया था, वो साथ साथ पकता रहा है। मतलब मैंने उसको गोश्त चढ़ाने के बाद भूनी लगा ली थी कद्दू डाल के, और उसके बाद फिर से मैंने प्रेशर के लिए ऊपर रख दिया, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी तैयार करना था। मैं तकरीबन पहले ही लेट हो चुकी थी, उनको पहुंचाना था खाना 5 बजे, और मैं 6 बजे तक तो घर पे खड़ी बना रही थी खाना। तो आज वॉशिंग मशीन ने बहुत गड़बड़ कर दी, मतलब कपड़ों ने ना, उनकी वजह से सब लेट हो गया। तो जी बस ये अब मैं पैक कर रही हूँ उनका खाना, ये मेरी कज़न के लिए है यखनी। और उसके बाद मैं उनका जो है सालन वो अलग से पैक करूँगी। और ये हम, आपको पता ही है, डिस्पोजेबल जो है ना बर्तन, वो यूज़ करते हैं, ताकि वो फिर वहीं पे यूज़ के बाद आप लोग मतलब डस्टबिन में फेंक दें, घर पे ना आए। केयर करनी तो हमारा फ़र्ज़ है, आगे अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। और जब जहाँ तक हम अपनी कर सकते हैं उतनी तो हमें करनी चाहिए। मेरी कोशिश यही होती है कि कोई ऐसा बर्तन या कुछ भी वहाँ से आए नहीं। जाना हमारी मजबूरी है, ज़ाहिर है मुश्किल वक्त है, और ये काम जो है ये तो करना हमारी मजबूरी भी है और फ़र्ज़ भी बनता है। तो लेकिन ये है कि कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा यही है कि कुछ ऐसा वैसा ना आए। तो जी आज मेरे बेटे की फरमाइश पे, बेचारा वैसे तो 4 हफ्तों से कह रहा था, हर वीकेंड पे बोलता था, लेकिन मसरूफियत इतनी होती थी। तो आज उसकी फरमाइश थी कि जी सॉरी शवारमा बना दें। तो उसके बाबा ने प्रॉमिस कर दिया था, प्रॉमिस उन्होंने किया है, अब निभाना मुझे है। तो बस काम ज़्यादा और वक्त कम। तो बस फिर जी ये मैं उनको खाना वाना दूंगी। और ये हस्बैंड के हाथ मैंने ये सब कुछ पैक करके उनको भेजा, जी आप जाएं उनको दे आए, और उसके बाद मैं तैयारी शुरू कर दूंगी शॉर्मे की। और आप लोग जो हैं, आप लोग अगर नए हैं मेरे चैनल पे, मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरी वीडियोस अगर अच्छी लगती हैं तो उनको लाइक भी कर दें और शेयर भी कर लें। और मेरे सब्सक्राइबर आप लोग जो हैं, आप लोगों ने ही बढ़ाने हैं। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा जो टारगेट है वो पूरा होगा, तो तभी ही मेरा जो चैनल है वो ग्रोथ करेगा। तो इसलिए जल्द से जल्द, अगर अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब, तो जल्द से जल्द कर लें, ताकि मेरी जो वीडियोस हैं वो जल्द से जल्द आप तक पहुंचती रहें। तो जी बस ये अब मैं धो रही हूँ। मैंने जो चेस्ट पीस मंगवाया था, उसका सीने का मतलब पीस मंगवाया था चिकन का, और उसका कीमा करवा लिया था, मोटा मोटा कीमा बनवा के। और अब मैं इसको वॉश कर लूँगी, इसमें फिर मैं बाकी मसाला जार डालूँगी। मसाले मैंने जो हैं वो घर के ही डाले थे, कोई तिक्का मसाला नहीं डाला, बाहर से नहीं लिया। तो अब हम इसमें जो मसाला जाते हैं वो डाल के उसको मैरिनेट करेंगे। वैसे मुझे मैरिनेट करने का ना ज़्यादा टाइम मिला नहीं था, क्योंकि मैं बहुत देर हो चुकी थी, आपको बता ही चुकी हूँ। तो मैंने तकरीबन मैक्सिमम आधा घंटा इसको मैरिनेट के लिए रख दिया था। उसके बाद मैंने फिर कुक करना शुरू कर दिया कि हम लेट हो गए हैं। और जब हस्बैंड जा रहे थे तो उनको मैंने कहा था कि आप ना वो बटर पेपर लेते आइएगा इनको रैप करने के लिए शॉर्मा को। तो लेकिन वो काफ़ी लेट हो गए, हॉस्पिटल से उनको कोई कॉल आ गई थी, वो अपने काम के लिए कहीं और चले गए। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, बगैर बटर पेपर के ही गुजारा कर लेंगे, शॉर्मा ही खाना है ना, तो कोई नहीं खा लेंगे ऐसे ही। तो बस जी अब ये मैं मसाला जार डाल रही हूँ इसमें कीमे में। मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, गरम मसाला डाला है, नमक डाला है। अब मैं कुटी हुई लाल मिर्च डालूँगी,
और उसके बाद में थोड़ी सी जो है ना, ये थोड़ी कम थी कुटी हुई लाल मिर्च, तो मैंने लाल मिर्च का पाउडर जो है वो भी तकरीबन 1 टीस्पून जो है ना वो डाला। और फिर मैं धनिया पाउडर डालूँगी और इन सारे मसालों को मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे से, हाथ पे ग्लव्स पहन के, और उसको मैरिनेट करने के लिए आधा घंटा मैं रख दूँगी। और उसके बाद फिर मैं इसको कर लूँगी कुक, और फिर आप लोगों के साथ साथ ये रेसिपी शेयर करती रहूँगी। आप भी देखें शौरमे कैसे बनते हैं। हमारा जी यही तरीका है, आप लोगों का हो सकता है डिफरेंट तरीका हो। और सबसे बेस्ट ये चीज़ है कि बाहर के जो शौरमे हैं ना, उनसे तो घर का जैसा भी हो ना वो बेहतर ही होता है, बहुत ही बेहतर होता है। इसलिए हम बाहर से नहीं मंगवाते, मोस्टली यही होता है कि घर पे ही बन जाए। इनके बाबा ज़िंगर बहुत अच्छा बनाते हैं, तो वो ज़िंगर भी बना लेते हैं, शौरमा भी बना लेते हैं। इस टाइप की चीज़ें काफ़ी हैं, पिज़्ज़ा वगैरह बनाना वो मैं बना देती हूँ। तो बच्चों को ये होता है कि चलो बाहर से नहीं मंगवा सकते, मतलब मना करते हैं हम लोग आजकल बाहर से लेने से, तो तसल्ली भी नहीं होती है। और ख़ासकर शौरमा के चक्कर में तो ऐसा वहम डला हुआ है ना, कि कुछ वीडियोस देख देख के कि जी मरी हुई मुर्गी का गोश्त यूज़ होता है, तो ये होता है वो होता है। तो फिर वो बच्चे भी जो है ना, पहले तो बाहर से ले लेते थे, अब बड़ा वहम करते हैं। तो अब वो भी बड़े भी हो गए, समझदार हो गए, तो अब उनको ये होता है कि ठीक है जी, बाहर से नहीं मंगवाना, मम्मा खुद बना दें। तो तसल्ली होती है ना, इसलिए फिर मम्मा खुद ही बना देती हैं। जी, अब मैंने कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई में ऑयल डाला है, थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल नहीं डालना, क्योंकि वो फिर जो चिकन है ना वो सारा जब आप बनाते हैं तो ऑयली ऑयली सा होता है, और ऑयल जो है वो सारा टपक रहा होता है चिकन से बाहर। तो आपने बहुत कम डालना है। नॉन स्टिक बर्तन हो तो बिल्कुल ही कम डाला जाता है, लेकिन इस टाइप की कढ़ाई अगर यूज़ करें तो फिर थोड़ा सा ज़्यादा डालना पड़ता है। लेकिन कोशिश करें कि कम से कम यूज़ हो, इसमें ऑयल अलग से ना निकल रहा हो। तो बस ये डाल लेंगे और इसको हम अच्छे से कर लेंगे फ्राई। और उसके बाद फिर बाकी चीज़ें तो मैं रेडी करके रख चुकी हूँ। मेरे बच्चों को ना शौरमे में खीरा नहीं पसंद। वो खीरा, बेटी तो जो है वो तो कहती हैं कुछ भी ना हो सिवाय चिकन के, और ज़्यादा से ज़्यादा प्याज डाल दें। लेकिन ये है कि खीरा तो बेटा भी नहीं खाता, वो कहता है इसमें खीरा नहीं डालिएगा। तो हम फिर अपने पसंद की जो चीज़ें हैं, मैंने मतलब कैबेज जो है वो काट के रख ली थी साथ में, और प्याज है साथ में और चिकन होगा। मैंने हरी मिर्च काटी थी अपने लिए, जो मैं फिलिंग करनी है ना शौरमे की, उसमें मैं जो है हरी मिर्च डालूंगी, वरना बच्चों की जो फिलिंग की थी मैंने उसमें हरी मिर्च नहीं डाली थी। अब देखिए जी, मैंने अच्छे से इसको कर लिया फ्राई, या अब चिकन हमारा हो गया फ्राई। उसके बाद मैं कर लूँगी जी शौरमा ब्रेड जो है उसको गर्म कर लूँगी, और गर्म करके और उसके ऊपर फिर मैं बाकी जो है ना पूरा प्रोसीजर वो आपको दिखाती हूँ इसका, कि करना क्या है हमने। जी, ये है शौरमा ब्रेड, ये मैंने रखी हुई है। एक पैकेट में 4 होती हैं, तो हम लोग 8 हैं। सॉरी, 8 नहीं है हम लोग, शॉर्मा ब्रेड जो है वो 8 है, हम लोग 4 हैं। तो ये मेरे बेटे को तो था मम्मा और भी बना दें और भी बना दें। तो ये जी देख लें आप, आपने ले लेनी है। इसी तरह से चिली फ्लेक्स, जो रेड चिली फ्लेक्स है, इनको थोड़ा सा ना पानी डाल के तो थोड़ा सा पतला सा बना लेना है। और साथ में रखा हुआ है जी मायोनीज़, मायोनीज़ में भी उसको भी थोड़ा सा हमने पतला कर लेना है, उसमें भी हल्का सा पानी डाल लेना है। और जो पेस्ट उसका है ना वो बहुत, मतलब आपको पता है मायो होता है थोड़ा थिक है, तो उसको हमने थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में लाना है। तो जी हमने ये ब्रेड गर्म कर ली है, और इस पे हम ये लगा देंगे पहले। ये अब आपकी मर्ज़ी है, अगर आप ज़्यादा स्पाइसी चाहते हैं तो आपको ज़्यादा लगाना पड़ेगा, और अगर आपको लाइट चाहिए मिर्च तो फिर आप बहुत हल्का सा लगा सकते हैं। तो मैं तो बस मीडियम सा लगाती हूँ, अगर बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी ना हो, और मतलब सी करता रहे खा के, इतना भी ना हो और बहुत फीका भी ना हो, तो नॉर्मल सा मैं लगा लेती हूँ। उसके बाद जी अब हम इसकी करेंगे फिलिंग। ये देख रहे हैं आप इसका टेक्सचर, इसको बस इतना आपने कर लेना है मायोनीज़ को ना, कि लिक्विड सा बन जाए। अब इसमें हम डालेंगे प्याज सबसे पहले, उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी कैबेज, कैबेज के बाद मैं इसमें चिकन डालूँगी, फिर टमाटर डालूँगी। तो मैं जब ये बना रही थी ना, तो बेटा तो मेरा खा लेता है टमाटर अंदर, मतलब फिलिंग में हो तो बेटी मेरी साथ ही बोल रही थी, एक मैंने बनाया तो दूसरे पे मेरी बेटी कहती मम्मा, मैं ये जो है ना मेरे वाला होगा ना शौरमा, उसमें आपने टमाटर नहीं डालना। तो मैंने कहा चलो एक बगैर टमाटर के बना लेती हूँ और एक टमाटर के साथ बना लेती हूँ।
तो बस ये इसकी अच्छे से फिलिंग करके और उसके बाद ये मैं अब ऊपर डालूँगी जी ये मायो, और ढेर सारा मायो डालूँगी तो खाने में मज़ा भी सही आता है, वरना तो वो ड्राई ड्राई सा लगता है। तो बस इसके बाद अब इस पे मैं रख लूँगी टमाटर, और बस जी बटर पेपर नहीं आया हमारा, और इसको रैप करने में बड़ी मुश्किल हो रही थी कि बार बार ना जो ब्रेड है वो खुल जाती थी, इसको मैं फोल्ड करती थी वो खुल जाती थी। तो बस मैंने कहा जो भी है जैसे भी है अब आप लोग गुजारा कर लो। तो हस्बैंड जो है काफ़ी लेट आए थे, अगर हम उनका वेट करते रहते ना तो फिर तो बस बच्चों ने शोर ही मचाना था कि इससे बेहतर है कि आप ऐसे ही बना दें, तो फिर मैंने ऐसे ही बना दिया। काफ़ी मुश्किल से ये हो रही थी, ये देख रहे हैं आप, अगर बटर पेपर हो ना तो ऊपर से फोल्ड हो जाता है, फिर ये इसी तरह से इसी शेप में ही रहते हैं। तो ये काफ़ी मुश्किल हो रही थी मुझे, लेकिन ये है कि बहुत मज़े के बने थे, बहुत टेस्टी बने थे। बच्चे भी खा के बहुत खुश हुए थे कि मम्मा चले बहुत मज़े के हैं, बहुत अच्छा बनाया आपने। तो आई होप आपको भी पसंद आएंगे, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा तो फिर मुझे बताइएगा कि कैसा बना। तो उम्मीद है आप भी अच्छा बनाएंगे, मज़े का बनाएंगे, टेस्टी बनाएंगे। और बस जी यही है हमारी रेसिपी आज की। तो आई होप आपको अच्छी लगेगी, और बस दुआओं में याद रखिएगा। अब चाहूँगी मैं इजाज़त आप लोगों से। अब फिर से बोलूँगी, अपना अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखें, ये हकीकत है, और इस कोरोना को आप सीरियस लें, मजाक नहीं है ये, और बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है और दर्दनाक। मतलब हमें भी पहले इसका इतना आइडिया नहीं था, लेकिन अब फैमिली मेम्बर एक जो है ना वो इससे मुतासिर हुआ है, और अब हम देख रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। और अल्लाह पाक सबको ना अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सबको खैरियत से रखे। जब तक आप केयर करेंगे तो इससे बचे रहेंगे, और जब आप केयर छोड़ देंगे ना तो अल्लाह माफ़ करे, ये जो है ना बीमारी किसी को नहीं छोड़ती है। कि हम इतने से टाइम में बहुत कुछ देख चुके हैं, बहुत ही मुश्किल है इसको इसमें से निकलना। जो सरवाइव कर जाए सो कर जाए। ओके जी, ये बस मेरी दुआ है आप लोग खुश रहें जहाँ भी रहें, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।